कुछ कांग्रेस की कल लिस्ट आई है, उसमें हिमानी नरवाल उनको ये मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसका। थैंक यू। कांग्रेस को लंगड़े घोड़े बताया, क्या कहना है इसका? किसने बताया? मुख्यमंत्री हरियाणा नैब सिंह सैनी ने। ऐसा है कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, इसका मुझे कोई उनका मैं जवाब देना नहीं चाहती। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। कांग्रेस की प्रभारी गोहाना पहुंची। संगठन को बनाने के लिए यह मीटिंग की गई है। सभी कार्यकर्ताओं को गोहाना के रेस्ट हाउस में बुलाया गया, सभी की मीटिंग ली गई। हालांकि मीटिंग में हल्ला गुल्ला जरूर हुआ और सभी से 1 to 1 मीटिंग भी की जाएगी प्रभारी द्वारा। सरकारों के सवालों से भी भागती नजर आई संगठन प्रभारी। जी हां, कांग्रेस की संगठन प्रभारी पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। और आपके सामने जिस तरह का नज़ारा हुआ, ये मारामारी कैसे काबू में आई? देखिए, कल हम सोनीपत में थे, आज हम गोहाना में आए हैं और आप सबको पता है कि संगठन सुजान अभियान के अंतर्गत हम जो है वो कल से 19 तारीख तक जो है वो सभी जितने भी सोनीपत में जितने भी धाराधर एरिया है, यहाँ के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता है, हमारे संगठन के, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट या हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, उनसे हम मिलना चाहते, बात करना चाहते। कल भी हमने रात देर तक जो है वो संगठन के हर व्यक्ति से जो है वैयक्तिक रूप से अकेले में बात की और उनके संगठन के सुझाव जो है वो सुझाव सुनने का काम हमने किया है। आपको मालूम है कि पूरे हरियाणा में जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और उनके माध्यम से जो है हर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने हम सबको यहाँ भेजा है और यही हमारी प्रक्रिया है कि हम कार्यकर्ताओं की बात और लोकशाही पद्धति से लोगों से मिले और लोगों का जो कहना है, लोग जो संगठन में बदलाव चाहते हैं वो हम दिल्ली तक लेके जाएं और वो काम हम कर रहे हैं। आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कुछ गुंडागर्दी यहाँ पे हुई है और मैं ये समझती हूँ कि जितना यहाँ पे लोगों ने मेरा स्वागत किया है और जितना लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, लोग संगठन में कैसे हम लोग आगे जाएं, किस तरह से हम पार्टी का सच्चा वफादार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए, सम्मान देने वाला होना चाहिए, ये अच्छे अच्छे सुझाव लोगों की तरफ से आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं चलती है। बीजेपी में जैसा मैंने कल भी कहा कि एक ही इंसान बोलता है और एक ही इंसान का लोग सुनते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोगों का सुनते हैं और लोगों की सुनी हुई बात को है हम उसको जो है वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जितने भी लोग आए आज उनकी बात सुनी है, जनरल में सुनी है। अब हम अकेले में बैठेंगे, जो वैयक्तिक उनके मत होंगे वो हमें अकेले में बताएंगे, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। हम ये चाहते हैं, ये संगठन का प्रोसेस है और संगठन के प्रोसेस में जो है वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए और संगठन की आवाज़ हर आदमी की सुननी भी चाहिए, तब संगठन मजबूत होता है। मैडम, ऐसे क्या कारण रहे कि खुद राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा संगठन बनवाने के लिए? नहीं, ये प्रोग्राम पूरे भारत भर में शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम हरियाणा में बिल्कुल शुरू है, लेकिन इसके साथ में गुजरात में भी ये प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी ये प्रोग्राम चालू है। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पक्ष संगठन को किस तरह से मजबूत करे, जमीनी स्तर पे हम लोग कैसे मजबूत हो। तो यही एक प्रोग्राम है जो है, ऐसा सिर्फ नहीं कि हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट में ये प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को लंगड़े घोड़े बताया, क्या कहना है इसका? किसने बताया? मुख्यमंत्री हरियाणा नैब सिंह सैनी ने। ऐसा है कि वो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, इसका मुझे कोई उनका मैं जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर, जब आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज आप देख रहे हैं एक बड़ी घटना अहमदाबाद में हुई, परसों एक घटना जो है वो केदारनाथ में हुई, उसके बाद वापस एक चॉपर गिर गया, 7 लोग उसमें मर गए। हमारे यहाँ पे पुणे में आपने देखा होगा एक ब्रिज टूट गया, वहाँ 25 लोग दुर्भाग्यवश से अभी से कुछ लोग बेपता है। ये सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फ़ोन आता है, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए और कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए काफ़ी हद तक मजबूत है। उसके हमने उनको हमारा सर्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको खुद अपना सर्टिफिकेशन करना चाहिए। जो पहले भी मुख्यमंत्री थे वो कैसे थे वो सबको पता है, अभी के भी कैसे वो सबको पता है। तो जनता से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए। मैडम, सोनीपत जिले की बात करें मैडम, जिस तरह से यहाँ एक प्रस्ताव पास किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा, तो फिर इस तरह से मीटिंग का क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है आपने सही सुना नहीं है, आपने बिल्कुल गलत सुना है।
एक सुझाव ये भी आया है, एक सुझाव ये भी आया है कि लोगों का भी सुनना चाहिए। तो हर किसी का सुनने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा है कि बिल्कुल हम पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनका तो हम यहाँ पे जो है उनके बिल्कुल हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर हम लोग करते हैं, सम्मान हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल जो जो बात रह रहे हैं लोग उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन जिनको अकेले में बात करनी है उनसे अकेले में बात करने के लिए हम तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने हर सीट पर अनेक दावेदार पैदा कर दिए थे और जिसका भारी नुकसान कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में। अब जो संगठन का चुनाव चल रहा है इसमें भी काफी दावेदार आप लोग पैदा करें तो फिर भारी गुटबाजी देखने को मिलेगी, काफी नुकसान फिर उठाना पड़ेगा। नहीं, मैंने इसका जवाब कल दिया अपने जवाब में। मैंने कहा क्योंकि मैं भी संगठन से आई हूँ, मैं भी इलेक्शन लड़ती हूँ, तो हर आदमी जो झंडा पकड़ता है, हर आदमी जो आंदोलन करता है, हर आदमी जो केस लेता है पार्टी के लिए, वो तो चाहेगा वो टिकट मिले, उसमें गलत क्या है? हर आदमी को हक है पार्टी के लिए टिकट मांगने का। और मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का दिल इतना बड़ा है कि हर आदमी को, हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि डर का माहौल नहीं है, हमारे यहाँ पे हुकुमशाही नहीं चलती, हमारे यहाँ पे लोकशाही चलती है। तो हर आदमी को हक टिकट मांगने का, हर आदमी को संगठन का पद मांगने का अधिकार है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस में डर नहीं है। कांग्रेस में यह है कि सबको प्यार बांटो, सबको साथ में लेके चलने का माहौल करो। लेकिन पार्टी में पद भी एक है, टिकट भी एक है, जिसको मिलेगा वो सब साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये एक मानसिकता सब संगठन में होनी चाहिए। चुनाव भी लड़ा कैंडिडेटों के खिलाफ, जिसका नुकसान भी ठीक है। अभी जो पिछली बात देखिए, जो पिछली बात हो गई उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बात हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि संगठन एक दिल से, एक मन से काम करे, सब लोग एक साथ मिलके आए और संगठन के माध्यम से, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद होती है कि संगठन अगर मजबूत तब होगा जब सत्ता में भी आएंगे और लोग साथ में भी रहेंगे। तो सत्ता और संगठन का साथ बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी कोई इलेक्शन हो सब साथ में मिलकर। कांग्रेस की कल लिस्ट आई है, उसमें हिमानी नरवाल उनको ये मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसका। थैंक यू। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर, जब आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज आप देख रहे हैं एक बड़ी घटना अहमदाबाद में हुई, परसों एक घटना जो है वो केदारनाथ में हुई, उसके बाद वापस एक चॉपर गिर गया, 7 लोग उसमें मर गए। हमारे यहाँ पे पुणे में आपने देखा होगा एक ब्रिज टूट गया, वहाँ 25 लोग दुर्भाग्यवश से अभी से कुछ लोग बेपता है। ये सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फ़ोन आता है, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए और कांग्रेस पार्टी काम करने के लिए काफ़ी हद तक मजबूत है। उसके हमने उनको हमारा सर्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको खुद अपना सर्टिफिकेशन करना चाहिए। जो पहले भी मुख्यमंत्री थे वो कैसे थे वो सबको पता है, अभी के भी कैसे वो सबको पता है। तो जनता से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए। मैडम, सोनीपत जिले की बात करें मैडम, जिस तरह से यहाँ एक प्रस्ताव पास किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होगा, तो फिर इस तरह से मीटिंग का क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है आपने सही सुना नहीं है, आपने बिल्कुल गलत सुना है। एक सुझाव ये भी आया है, एक सुझाव ये भी आया है कि लोगों का भी सुनना चाहिए। तो हर किसी का सुनने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा है कि बिल्कुल हम पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनका तो हम यहाँ पे जो है उनके बिल्कुल हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर हम लोग करते हैं, सम्मान हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल जो जो बात रह रहे हैं लोग उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन जिनको अकेले में बात करनी है उनसे अकेले में बात करने के लिए हम तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने हर सीट पर अनेक दावेदार पैदा कर दिए थे और जिसका भारी नुकसान कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में। अब जो संगठन का चुनाव चल रहा है इसमें भी काफी दावेदार आप लोग पैदा करें तो फिर भारी गुटबाजी देखने को मिलेगी, काफी नुकसान फिर उठाना पड़ेगा। नहीं, मैंने इसका जवाब कल दिया अपने जवाब में। मैंने कहा क्योंकि मैं भी संगठन से आई हूँ, मैं भी इलेक्शन लड़ती हूँ, तो हर आदमी जो झंडा पकड़ता है, हर आदमी जो आंदोलन करता है, हर आदमी जो केस लेता है पार्टी के लिए, वो तो चाहेगा वो टिकट मिले, उसमें गलत क्या है? हर आदमी को हक है पार्टी के लिए टिकट मांगने का। और मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का दिल इतना बड़ा है कि हर आदमी को, हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि डर का माहौल नहीं है, हमारे यहाँ पे हुकुमशाही नहीं चलती, हमारे यहाँ पे लोकशाही चलती है। तो हर आदमी को हक टिकट मांगने का, हर आदमी को संगठन का पद मांगने का अधिकार है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस में डर नहीं है। कांग्रेस में यह है कि सबको प्यार बांटो, सबको साथ में लेके चलने का माहौल करो। लेकिन पार्टी में पद भी एक है, टिकट भी एक है, जिसको मिलेगा वो सब साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये एक मानसिकता सब संगठन में होनी चाहिए। चुनाव भी लड़ा कैंडिडेटों के खिलाफ, जिसका नुकसान भी ठीक है। अभी जो पिछली बात देखिए, जो पिछली बात हो गई उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बात हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि संगठन एक दिल से, एक मन से काम करे, सब लोग एक साथ मिलके आए और संगठन के माध्यम से, क्योंकि देखिए
कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद होती है कि संगठन अगर मजबूत तब होगा जब सत्ता में भी आएंगे और लोग साथ में भी रहेंगे। तो सत्ता और संगठन का साथ बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी कोई इलेक्शन हो सब साथ में मिलकर। कांग्रेस धन्यवाद। की कल लिस्ट आई है।